नमस्कार दोस्तों, न्यूज रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कल रात से आप लोगों के पास एक दुखद खबर आ रही होगी और खबर यह है भगदड़ की, और वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 14, 15 और 16 ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो जहां पर भगदड़ मची और इसके बाद अफरा तफरी का आलम ऐसा था कि 18 लोगों की जान जा चुकी है। कई घायल हैं, कई सीरियस हैं और कई आंशिक रूप से घायल हैं। उन सब का इलाज चल रहा है अलग अलग दिल्ली के हॉस्पिटल्स में। हमारे साथ हैं, हमारे साथी यहां मौजूद हैं अविनाश जी भी बहुत सारी बातों, बहुत सारी जानकारियां इसी मसले पे देंगे। लेकिन एक तरफ पहले तो रेलवे ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि यह भगदड़ मची है, दूसरी तरफ दिल्ली के ही एलजी का कहना था कि भगदड़ मची है। भगदड़ के कारण कई जानें गई उस समय, और उसके बाद अब घोषित तौर पर 18 लोगों की जाने की पुष्टि, उनके नाम की भी पुष्टि हो गई है। उसमें से 14 तो महिलाएं हैं। और क्या कुछ अपडेट है अविनाश आपके पास? हाँ, कुल 18 लोगों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 9 तो बिहार के रहने वाले हैं और आज बिहार के सीएम भी दिल्ली आ रहे हैं। तो भगदड़ को लेकर जो बताया गया, शुरुआत में तो रेलवे ने साफ साफ मनाही कर दिया था कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, हल्की फुल्की धक्का मुक्की की घटना हुई है। लेकिन जब एलजी की तरफ से यह बयान आ गया कि भगदड़ मची है, और दूसरी बात यह है कि मामला दिल्ली का था, पूरा मीडिया भी उसको कवर कर रहा था, और जब कई डेड बॉडियां वहाँ जब रिकवर हो गई तो उसके बाद रेलवे को स्वीकार करना ही पड़ गया कि भाई हाँ ये घटना हुई है। और बाद में उन्होंने इस चीज़ को भी कबूल किया कि 18 लोगों की जान भी चली गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस प्लेटफॉर्म पर अचानक ये भीड़ कैसे आ गई, और अब जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि पूरी गलती रेलवे की ही थी। जब आप ये बताइएगा, हर घंटे रेलवे ने इस चीज़ को कबूल किया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट रिलीज किए जा रहे थे। जब आपके पास ट्रेन नहीं है, एक ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिब्बे होते हैं जनरल बोगियाँ। अब एक जनरल बोगी में ज़्यादा से ज़्यादा 200-250, बहुत ज़्यादा होता तो 300 लोग जो एकदम ठूस के भर दिए जाते हैं, तब वो संख्या 250 से 300 के बीच में होती है। आप 1500 टिकट हर घंटे जारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेन भी तो एक्स्ट्रा चलानी चाहिए थी। तो उसी चक्कर में, क्योंकि ट्रेनें लेट चल रही थी और और जो टिकट थे वो धड़ाधड़ जारी किए जा रहे थे, उसके के चलते, और रेलवे का कहना ये भी है कि उसमें आधे जो पैसेंजर थे वो विदाउट टिकट थे। तो आप सोच सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर 3000 से ज़्यादा लोग इलाहाबाद जाने के लिए यदि प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे और ट्रेन नहीं होगी तो क्या स्थिति बनेगी। अब रेलवे का कहना तो ये भी है कि भाई हमने वहाँ कोई प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया, लेकिन जो वहाँ कुली वगैरह जो हैं उनका कहना है कि नहीं, जो प्रयागराज एक्सप्रेस जो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो शुरुआत में घोषणा हुई थी कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेगी, अचानक घोषणा होती है कि वो 16 नंबर पर नहीं, उसमें ऐसा है जो कि खबरें आ रही हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेगी स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए। 3 नंबर प्लेटफॉर्म, जिसे बाद में बताया गया कि वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, हालांकि 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। 3 से उसको हटाकर 13 कर दिया गया। हालांकि इसमें कहा गया, रेलवे का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि शाम 6 बजे से लाखों की भीड़ वहां कही जा रही थी कि जैसे आप बता भी रहे हैं, हर घंटे 1500 जनरल टिकट वहां दिए जा रहे हैं स्पेशल ट्रेन। आखिर इस भगदड़ के पीछे की राजनीति क्या है, सियासत क्या है, ये भी समझेंगे। और साथ साथ ये आप लोगों को इस ब्रेकिंग में जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसी भगदड़ मचने के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है, यह समझना जरूरी है। साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि प्रयागराज जहां महाकुंभ है वहां पर भी अफरा तफरी का आलम था, और कल रात को वहां के 2 सेक्टर 18 और 19 में, इन दोनों सेक्टर में आग लग गई। उससे पहले आपने कल सुबह सुबह यह खबर भी देखी होगी कि एक बस के टक्कर के कारण, बस में एक्सीडेंट के कारण वहां 10 लोगों की जान गई। हालांकि जो चश्मदीद है उनका कहना है कि 10 नहीं बल्कि ज्यादा की जान गई है। और ऐसे ही इससे पहले जो भगदड़ मची थी प्रयागराज में, जिसमें 30 लोग आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई थी, उनके मौत की पुष्टि की गई थी सरकार की तरफ से, उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया था कि हजारों की संख्या में जो मौत हुई है, संसद में, राज्यसभा में आप याद कीजिए, हजारों की जो संख्या में मौत हुई है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सही आंकड़े बता दीजिए। यही बात अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पे वाराणसी में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने कहा था कि आप इसकी जो तारीख, समापन की तारीख है इस महाकुंभ की, वो 26 तारीख को बढ़ा दीजिए, और आप 60 करोड़ के दावे करें या 70 करोड़ के दावे करें, जितने भी दावे करें आप बुलाइए, पूरे हिंदुस्तान को बुलाइए, लेकिन कम से कम व्यवस्था तो सुचारू होनी चाहिए। व्यवस्था यहां पर लोग जाना चाहते हैं, जिनमें श्रद्धा है वो जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप वहां पर व्यवस्था कैसी रखे हैं। अगर आज दिल्ली की हालत ऐसी है और दिल्ली रेलवे स्टेशन
स्टेशन अगर नहीं होता विनाश, तो फिर स्थिति क्या होती? क्या ये बताया जाता? इस ऐसे हालात का जिक्र यहां हम कर पाते कि कितने लोगों की जान गई है? रेलवे ने और दिल्ली में मीडिया और बाकी तमाम एक प्रेशर के कारण, जिस रेलवे ने पहले यह नहीं माना कि यहां भगदड़ जैसी कोई चीज भी हुई है, जबकि एलजी पहले ही कॉन्डोलेंस दे चुके थे और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके थे, मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके थे, लेकिन रेल मिनिस्टर जो है वो कहता है कि यहां ऐसी भगदड़, ऐसी चीज कुछ नहीं हुई है। अपने आप में शर्मनाक है। और कितनी ऐसी शर्मनाक हरकतें रेलवे की तरफ से होती रही हैं, ये हम सबने देखा है, लगातार देखा है। ओडिशा की घटना आपको याद होगी, और कितने लोग मारे गए रेलवे के कारण। लेकिन रेल मिनिस्टर भी पिछले जो थे वही, हालांकि नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और डबल इंजन की सरकार क्या करामात करती है वो हम लोग देख रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, देश नहीं बल्कि दुनिया भर में कैसे जगहसाई हो रही है, बेइज्जती हो रही है भारत की, ये हम सब देख रहे हैं। ये देखिए भीड़ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये भीड़ जो है ये रेलवे स्टेशन, कल शाम की तस्वीरें हैं, लेकिन भगदड़। और तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल, ये आज की तस्वीर है, आज की तस्वीर है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सीधे। और ये रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि स्पेशल ट्रेन अगर आप चला रहे हैं, आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो आप इतना प्रचार प्रसार मत कीजिए। 144 साल में ये पहली बार ऐसा आया है, ये दावा करके। हालांकि ये समझ में नहीं आता, इस दावे पे भी कई तरह के सवाल हैं। मैं आस्था पे कोई सवाल नहीं करना चाहता, आपकी आस्था आपके जगह पे आप रखिए उसको। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आखिर लोगों की जान क्यों ले रहे हैं, और जान कौन ले रहा है? जान क्या हिंदुस्तान में जो डबल इंजन की सरकार है वो नहीं ले रही है, उनकी कुव्यवस्थाओं के कारण इतने लोगों की जान नहीं जा रही है। आखिर इस जान जाने के पीछे का जिम्मेदार कौन है, और उसको सजा कब मिलेगी? ये सवाल तो उठेगा ही ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं अविनाश, और इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म से 13 नंबर प्लेटफॉर्म अचानक कहा जाता है, और फिर इधर 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक मगध एक्सप्रेस लगी हुई थी जो पटना जाती है। वो मगध एक्सप्रेस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे जम्मू की तरफ जाने वाली ट्रेन थी। और भीड़ का आलम था, शाम का वक्त, वीकेंड, शनिवार का दिन, आप जानते हैं वीकेंड है, और दिल्ली में लोग बाहर जाते हैं। और ये जो 18 लोगों की गिनती, जिसमें आप 9 लोग बता रहे हैं बिहार के हैं, उसके अलावा जो दिल्ली वाले हैं उसमें भी बिहार और यूपी के जो नाम और पता से दिखता है कि वो यहां बस गए हैं, उनका जो आईडी है वो यहां का है, लेकिन वो भी उधर के ही हैं। तो कितने लोगों की जान लेंगे ये देखना तो मतलब एक दुखद है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन जरा चलें, लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। इस पर प्रतिक्रिया राहुल गांधी की आई है। सबसे पहले राहुल गांधी की प्रतिक्रिया देखते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है उसको देख लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथी यहां न्यूज रूम में और भी साथी, उन लोगों को भी जोड़ेंगे, इससे अपडेट भी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे।